हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया और स्पेशल टॉपिक लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, असमानता, जो रीजनिंग में बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और कुछ एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में नहीं आता। मैं पहले ही आपको बता दूं, स्पेशली बैंकिंग और कुछ हद तक यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं और क्या है इनइक्वालिटी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनइक्वालिटी आप ये समझिए कि असमानता माने कि किसी से किसी की कंपैरिजन बोलते हैं इसको। कंपैरिजन सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्स है, जस्ट इमेजिन कोई एक्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, दो लोग खड़े हैं, सिंपल सी बात है, आप हैं, दो और लोग हैं, तो जनरली कंपैरिजन होता है या तो हाइट का होगा या वेट का होगा या किसी भी चीज का होगा, दोनों का कंपैरिजन होता है। तो ए अगर बी से बड़ा होगा पहली चीज, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा इन तीन के अलावा कोई चौथा निकल सकता है? नहीं निकल सकता। मैं डेफिनेटली बात कर रहा हूँ, इंडेफिनिट बाद में होगा। डेफिनेट इंडेफिनिट क्या होता है वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन एक जेन्युइन वे में अगर ए यानी कि एक्स और वाई दो पर्सन हैं, इनके बीच में कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं? तो जनरली एक बन सकता है ग्रेटर, या तो एक्स बड़ा हो सकता है वाई से, ठीक है। अगेन एक्स या तो छोटा हो सकता है वाई से, और तीसरी कंडीशन बनती है या तो एक्स बराबर हो सकता है वाई के। इन तीन कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है, डेफिनेट में। तो कंपैरिजन, मेन इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि इट्स अ कंपैरिजन दो लोगों के बीच में। अगर तीन से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, जैसे कि हम लोग आईपीएल की टीम ले लेते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो 8 टीमें होती हैं आईपीएल में, तो क्या सब आपस में मैच खेलती है? नहीं खेलती है। पहले एक टीम दूसरे से खेलती है, दूसरी टीम तीसरे से खेलती है, तीसरी वैसे मतलब आपस में खेलते हैं। यानी कि अगर कई सारे कंपैरिजन है, एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, तो पहले के सबको एक साथ कंपैरिजन कर देंगे? नहीं करेंगे। पहले एक दो को कंपैरिजन करेंगे, दो से एक रिजल्ट निकालेंगे। एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए दो टीम है, दो टीम में से एक जीतेगा, जो जीतेगा वो इससे खेलेगा, फिर उन दो में से एक जीतेगा, वो जो जीतेगा वो इससे खेलेगा। इस तरह से हम इसको प्रॉपर वे में समझ सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली इसका मतलब एक ही चीज होती है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये कि जब एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर हम संभावना जोड़ते हैं, इसके अलावा दो सिंबल और निकल के आते हैं। एक सिंबल होता है ग्रेटर और इक्वल का, ठीक है, और एक होता है लेस देन और इक्वल का। तो ये सब आते हैं, ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ये होते हैं डेफिनेट सिंबल, ये होते हैं इनडेफिनेट सिंबल, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ये हो गए आपके, ये होते हैं आपके डेफिनेट सिंबल, दैट्स कॉल्ड डेफिनेट सिंबल, ठीक है। और इसके अलावा दो होते हैं, एक होता है ग्रेटर और इक्वल, एक लेस देन और इक्वल, दैट्स कॉल्ड इनडेफिनेट सिंबल, इनडेफिनेट सिंबल। तो बेसिकली कंपैरिजन होता है। अब आप इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही कंपैरिजन करेंगे, उसको ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंबल्स विद डिफरेंट फेसेस। अगर हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सिंबल के अलावा दूसरा सिंबल भी डाल सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में ए ग्रेटर देन बी लिखा है, ठीक, उसने दिमाग खेल दिया, उसने लगाया ए ग्रेटर को हटा के, उसने लगाया लेस देन और इक्वल को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो इस फेस का मतलब भी यही होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर इसका मतलब जैसे बोला गया कि लेस देन और इक्वल नहीं है, अगर ए जो है वो बी का लेस देन और इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो ग्रेटर होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, ओके, ठीक है। तो इन फेजेस को, इन सिंबल्स को हम एक डिफरेंट फेज में हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के अपोजिट में कौन कौन से साइन कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, लेस देन और इक्वल को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर देन का साइन। अगेन लेस देन है तो आप इसका रिवर्स करेंगे, ग्रेटर इक्वल और उसको कैंसिल आउट। ये भी इसी का सिंबल होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इससे बनता है, ये इससे बनता है, ठीक है, इतना आप सब समझ सकते हैं। थर्ड है ग्रेटर और इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल है यहाँ पर, यानी कि आपको सिर्फ लेस देन होगा और लेस देन को आपको कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है। अगेन लेस और इक्वल, तो ये ग्रेटर को कैंसिल आउट किया, ठीक है। इसके अलावा इक्वल बचा है,
अब इक्वल को आप कैसे कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगेन एक बचता है, एक साइन और बच गया, ग्रेटर एंड इक्वल, और इसको आप ले जाके क्या कर सकते हैं, इक्वल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए अलग अलग टाइप के सिंबल हो गए डिफरेंट फेसेस में। एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है कि अगर वो सीधा अगर एक स्टेप ऊपर जाना चाहेगा तो इसको ना पूछ के वो इस तरह का सिंबल दे देगा, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगेन आप समझ गए होंगे। अब इसी में बात करते हैं थोड़ा सा और। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, ये है दो हमारे पास क्वेश्चन। A ग्रेटर देन B, ये लेस देन कर देता हूँ, सॉरी, A लेस देन B ग्रेटर देन C, और A इज ग्रेटर देन B एंड ग्रेटर एंड इक्वल C। ठीक है, ये तीन कंपैरिजन बनाना है। अब इसमें हमको क्या बनाना है, A से C का रिलेशनशिप बनाना है। भाई A और C के बीच में कौन आ रहा है, B आ रहा है। ठीक है, तो B को हमें क्रॉस आउट करना है किसी भी तरह से। तो A और C का रिलेशन कैसे बनेगा, हम लोग को प्रायोरिटी रखनी है अपने दिमाग में, हमेशा प्रायोरिटी इस तरह से होती है। अब इसको भी मैं सिंपल वे में डिफाइन कर लूंगा, ये। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रायोरिटी बनती है हमारी, पहली चीज। अब इस केस में A और C में दो रिलेशन है, A और C में इक्वल का और ग्रेटर का। बड़ा कौन है, ग्रेटर वाला। भाई बड़ा है तो बस इसका रिलेशन हमको एक ही मिलेगा, A ग्रेटर देन C। ये रिलेशन मिल गया A और C के बीच में इससे। ओके, A लेस देन और इक्वल टू C। जब इक्वल जो होता है, इक्वल को दूसरे साइन से लड़ाया जाता है। भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो साइन की लड़ाई चल रही है। ठीक है, इसकी लड़ाई होगी, इसकी मतलब कोई दो साइन की लड़ाई होगी, इसकी लड़ाई होगी। जब इक्वल की किसी भी साइन से लड़ाई होगी तो हमेशा दूसरा वाला जीत जाएगा, इक्वल बेचारा अकेला पड़ जाता है। ठीक है, तो इसने दोनों को जिता दिया। ये मान लीजिए ये वाला केस है। अब इसने बोला इक्वल के एक साथी आ गया, इक्वल के साथ एक और पर्सन आ गया, उसने उसको थोड़ी सी पावर दे दी, आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहां से अब उसने दो रास्ते ओपन कर दिए। भाई यहां से दो रास्ते बनेंगे, अब सीधा सीधा नहीं बन सकता। अगर ये इक्वल हट गया है, ये फॉर एग्जांपल इक्वल हट गया, तो ये A ग्रेटर देन C पूरा पूरा बन गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ये ग्रेटर वाला हट गया तो A ग्रेटर और इक्वल C, ये बन जाएगा दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो दोनों तरह की दोनों ही प्रकार से इस तरह की कंडीशन बन जाती है। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, इस चीज को समझ रहे होंगे। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्या टेक्निक होती है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कि इसी में बता देता हूं, आपको ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन करते समय, ये जो सिंबल होता है, ठीक है, आप ये मान लीजिएगा इस सिंबल में ये जो वर्ड होता है ये खुला होता है। मतलब जैसे मान के चलिए एक गेट से दूसरे, एक पर्सन को एक गेट क्रॉस करके दूसरे गेट दूसरे घर तक जाना है, तो ये जो सिंबल होता है ये होता है गेट खुला है, ओपन गेट। ये इस तरफ हो गया ओपन गेट, ठीक है, और ये जो इस तरफ बंद हुआ है इसका मतलब होता है क्लोज गेट। ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ओपन गेट और क्लोज गेट। जिधर से अगर गेट ओपन है तो उस तरह से आदमी जा सकता है, इधर से इधर तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर गेट क्लोज होता है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन इसी में समझते हैं, दूसरी कंडीशन इसी में समझते हैं, अगर इस साइन के साथ ये सिंबल लगाओ इक्वल का, तो इसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में, आप लोग की अपनी लैंग्वेज में ये समझते हैं कि ग्रेटर के साथ इक्वल लगा है, यानी जो दरवाजा है तो हमको क्रॉस करना ही करना है डोर के साथ, ठीक है, लेकिन उसने नीचे लगा दिया है क्या, डोरमैट। यानी कि अब आप आराम से जाइए, पैर साफ करिए, कीचड़ विचड़ लगा के आए हो तो पैर साफ करिए, उसके बाद आप क्रॉस करिए, ठीक है, सही समझे। अगर इसी में मैं क्वेश्चन लगाऊं, A is greater B and A is greater and equal B, ठीक है, तो यानी कि A से B तक हमको जाना है। अब आप समझिएगा इसका मतलब जो अभी तक मैं समझा रहा था, A से B तक आपको जाना है, लेकिन आपको सिर्फ जाना है, कोई क्वेश्चन ने कंडीशन नहीं दी है, आप बस A से B तक पहुंच जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस कंडीशन में सेकंड वाली में A से B तक आपको जाना है, पहुंचना भी, क्योंकि ऊपर वाला ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ओपन गेट खुला है, लेकिन पैर साफ करके आपको जाने में डोरमैट होना चाहिए, बिना डोरमैट के आप नहीं जाएंगे।
हाँ, अगर आप बी से ए तक आने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए गेट क्लोज है, बी यहाँ से क्लोज गेट में निकल ही नहीं पाएगा, तो वो बी से ए तक नहीं आ सकता। ए बी से तक बी तक जा सकता है लेकिन बी ए तक नहीं आ सकता है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से होता है लेस देन और इक्वल, यानी कि आप इधर से जाइए चाहे इधर जाइए, ठीक है। क्वेश्चन करते समय अभी आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है सॉरी, क्वेश्चन करते समय आपको बस एक बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ ये बड़ा वाला गेट का मुंह देखना है, ठीक है, छोटे वाले गेट की तरफ नहीं जाना है, ये आप सब समझिएगा। सिर्फ आपको बड़ा वाला गेट देखना है और बड़े वाले गेट से आगे आपको बढ़ते जाना है। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा आराम से आएंगे, अभी इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट और है उसको भी हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे और कुछ पॉसिबल सिचुएशन देखते हैं। तो हमने काउंट किया है और हम लोग ने देखा है कि ये जो 5 5 10 और 4 14, ये जो 14 कंडीशन लिखी हुई है, घूम फिर के जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो इन 14 सिचुएशन के आसपास होती है। हाँ 14 सिचुएशन, इसके अलावा कोई सिचुएशन पूछी नहीं जाती है। और इसमें थोड़ी उस पॉसिबिलिटी जरूर चेंज होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम शायद सीधे सीधे लर्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लर्न होगा तो वो फिर क्वेश्चन थ्रू सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबल सिचुएशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे कि पहली पॉसिबल सिचुएशन है, इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो साइन का डिफरेंस होगा इसमें बड़ा कौन है भाई, जो इक्वल की जो लड़ाई होती है दूसरे साइन से हमेशा इक्वल हारता है, बेचारा गरीब है ना, जिसको सब लोग दबोच के मार देते हैं। तो इसकी इससे लड़ाई हुई इस वाले साइन से, और ए और सी में रिलेशन बनाना है, तो इसमें सीधा सीधा रिलेशन बन गया ए इज ग्रेटर देन सी। बेचारा गरीब है, उसको गरीब को हर आदमी दबा के मारता है। इस सिचुएशन में क्या हो गया, तो ए इज लेस देन सी, भाई सीधा सीधा आंसर दे रहा है आपको। अब इसी तरह से नीचे आते हैं लास्ट वाले में, इसमें भी देखिए इक्वल की लड़ाई इस वाले से है, तो बस इसको जिता दो, इक्वल हार जाएगा, यानी कि ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। इसमें पढ़ते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे कि मैंने कहां से स्टार्ट करना शुरू किया है। इक्वल वाले से पहले टैकल करना शुरू करते हैं। इक्वल की लड़ाई दूसरे साइन से हमेशा इक्वल हारेगा, दूसरा वाला जीतेगा, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो ये 4 कंक्लूजन हमको मिल गए, अगर ये लिखा होगा तो हमको 4 कंक्लूजन इस तरह से मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आते हैं ये वाले में। अब जाहिर सी बात है दोनों जगह इक्वल इक्वल लगा, ए जो बड़ा है, ए बड़ा है बी से, और बी जो है ऑटोमेटिक सी से बड़ा है, तो क्या ए ऑटोमेटिक सी से बड़ा हो जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सा। ये अगर जो ए है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो बी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ए सी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है इस जगह पर। वैसे ही उल्टा यहाँ पर है कि अगर ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ए यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा सी से भी। बी से छोटा है तो ऑटोमेटिक सी से भी छोटा ही हो जाएगा, इतनी कॉमन सेंस की बात है। बस उस तरह से यहाँ भी हो जाएगा, a इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, a इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ b लिख गया मैं, c आएगा, सॉरी यहाँ b नहीं c होगा। ओके, a ग्रेटर और इक्वल टू c, a लेस देन और इक्वल टू c। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन में, जो बीच वाला है हमारा मेन फोकस वाला है। a ग्रेटर और इक्वल टू b c में कौन बड़ा होगा? आप इसको जस्ट इमेजिन करिएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनाई थी आपको, तो अब यहाँ से 2 कंडीशन बनती हैं। एक बनती है ए ग्रेटर देन सी, एक बनती है ग्रेटर और इक्वल टू सी। ग्रेटर देन सी, एक ग्रेटर और इक्वल टू सी, और दोनों ही कंडीशन मैंने अभी आपको प्रेफरेंस बताया कौन बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन वाला बड़ा होता है, इसलिए हम लोग ग्रेटर देन लगा लेंगे। पानी पी लेता हूँ जरा 1 सेकंड में, आप लोग देखिएगा इसको कि ए, अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रेफरेंस लिखवाया था, तो इस वाली कंडीशन में बनेगी 2 कंडीशन, ग्रेटर की और ग्रेटर और इक्वल की। अब ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, एक ओनली ग्रेटर, एक ग्रेटर और इक्वल। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपको ए से सी के घर तक जाना है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ए से सी के घर तक जाना है। पहली कंडीशन ये है कि आपको उसके घर तक बस जाना है, आप लौटते पढ़ते कैसे भी किसी भी कंडीशन में आप पहुंचिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसके घर तक जाइए लेकिन अपने पैर साफ करके जाइए,
तो क्या है, दूसरी कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल है। पहली कंडीशन ये है कि आपको पहुंचना है, तो आप क्या चूज करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ वो कौन सा हुआ, बस आपको पहुंचना है वहां तक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आपको अपने पैर साफ करके बिल्कुल डोरमैट में थ्रू जाना है, नहीं ना। तो इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। उसी तरह से यहां से आपको जाना है तो ये हो जाएगा ए लेस देन सी। इसमें और इसकी लड़ाई में हमेशा ये वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी मेन 10 सिचुएशन जनरली होती है। अब आते हैं ये वाली सिचुएशंस पे। ये वाली सिचुएशन क्या है, अरे सेकंड सर मिस्टेक हो गई मुझसे, ये सिचुएशन तो यही वाली बन गई, ये नहीं है, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। बस यहाँ पर शायद ये मिस्टेक हो गया है, मुझे थोड़ा सा ये समझ में आ गया। ये सिचुएशन है, सॉरी मैं वो लग गया, गलती से लिख गया था। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ए ग्रेटर बी एंड लेस देन सी। अब देख लीजिए यहाँ दोनों कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में, तो ए से क्या किसी से कोई रिलेशन बना पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है लेकिन बी सी से छोटा है, तो आप सी के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि सी और ए के बारे में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में ए और सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि नो रिलेशन, ठीक। उसी तरह से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर आप सिंपल सी उसको छोड़िए, अगर आप ऐसे समझिए ए से आपको सी तक घर जाना है तो आप जा पाएंगे, ए से बी तक तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन बी के घर वाले आगे जाने नहीं देंगे सी तक, तो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर सी है, सी से बी तक तो आ जाएंगे, लेकिन बी के घर वाले ए तक नहीं जाने देंगे, तो दोनों ही कंडीशन में ना ए से आप सी तक जा पाएंगे ना सी से आप ए तक जा पाएंगे, तो कोई कंडीशन नहीं बनेगा, कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है कि घर से दूसरे घर तक, बस बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, ये कंडीशन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो ये जो चारों कंडीशन है ये आपस में कर रही कॉन्ट्राडिक्ट। तो इस पे कोई डेफिनेट कंडीशन बनती ही नहीं है, डेफिनेट कोई कंडीशन नहीं, इस पे सारी जो बात होगी वो सिर्फ पॉसिबिलिटी पे होगी, ठीक है। तो नो, इसका मतलब ये होता है नो रिलेशन इन सब के बीच में। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नो रिलेशन कैन बी established between A and C, ठीक है। तो नो रिलेशन कैन बी established between A and C, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, तो सारी कंडीशन hence ठीक है। देख लीजिए, तो इन लोगों के बीच में मैंने अभी आपको जैसे बताया कि कोई डेफिनेट कंडीशन तो है नहीं, जो सारी बातें होंगी इस वाली कंडीशन, चारों कंडीशन में तो वो होंगी संभावना पे, यानी कि संभावना पे, पॉसिबिलिटीज पे, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बना ए और सी के बीच में। तो इस कंडीशन में एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कंक्लूजन निकालने का, वो होता है आइदर और का, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आइदर और की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप सब समझ गए हो, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर सबसे बेस्ट है अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए तो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़े और पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस इनइक्वालिटी को और इस तरह के टास्क को। पहला है ये जो लिखा हुआ है, और आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो उसकी मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ कि क्वेश्चन करते समय आपको ये सब नहीं पढ़ना है, क्या लिखा है क्या लिखा रहने दीजिए, सीधे आपको जब स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको क्या फोकस करना है, इस पे फोकस करना है जो आपका कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो कॉमन लिखे हुए हैं इसको आप ये मान सकते हैं अलग अलग सेपरेट होता है, तो ये इस तरह से कुछ ये अलग लिखा हुआ, ये अलग लिखा हुआ, ये अलग लिखा हुआ है, ऐसा समझिए। तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, k इज ग्रेटर और इक्वल एंड, यानी कि आपको k को लेकर जाना है हमेशा, इस जो ग्रेटर के साइड का जो होता है खुले, जो खुला मुंह होता है उधर जो होता है, बस आपको वहां से लेके चलना है, ना कि आपको छोटे वाले की तरफ से लेके जाना है। इस तरफ से कभी उल्टा मत लेके चलिएगा। अगर ऐसे लिखा भी हुआ है ना, फॉर एग्जांपल इसमें तो ये लिखा हुआ है ऐसे कि
अगर यहाँ से लिखा भी हुआ है दाएं पढ़ने पे, लेकिन हमेशा आप इधर से लेके चलना स्टार्ट करेंगे, इधर से मुंह खुला होगा, पहली चीज है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इससे, बल्कि और टाइम आपका कम हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है जिससे पूरे पूरे नंबर गेन किए जाते हैं, और सब लोग गेन करते हैं, मैं ये भी कहता हूँ सब गेन करते हैं। 99% सब लोग पांचों नंबर ग्रेड करते हैं। बस फर्क आता है किसका, टाइम का, कौन जल्दी कर लेता है, कौन देर में कर पाता है, बस। ठीक है, तो के से आपको एन के घर तक जाना है, पहली बात तो जाना है, ऊपर से पैर अपने साफ करके जाना है, यानी कि आपको डोरमेट की जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी दरवाजे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो सिचुएशन लिखी होती है इसका मतलब होता है कि अगर आप एल तक पहुंच गए तो आप ये मान लिए जाएंगे के तक पहुंच गए, के तक पहुंच गए ऑटोमेटिक आप एल तक पहुंच गए। चलिए के से एन तक स्टार्ट करते हैं। पहले के ढूंढो कहां पर है, के यहां पर है। ठीक है, के से एल तक पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। बराबर का मतलब होता है आराम से जाने देता, दोनों तरफ दरवाजे, आप इधर से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं, उसमें कोई बंद दरवाजा नहीं है। चलिए, तो के से आप एल तक पहुंच गए, बड़ी आसानी से पहुंच गए। एल से पी तक पहुंच गए, क्योंकि देखिए एल से पी तक इधर से नहीं आना है, एल से पी तक जाना है, तो एल से पी तक आराम से पहुंच गए। ठीक है, पी से एन तक पहुंच गए, पहुंच तो गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए कहीं पर आपको डोरमेट मिला है कि यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ मिला है, हाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, हाँ मिल गया, यानी कि ये हो गया आंसर सही। पहला कंक्लूजन, आंसर नहीं बोलूंगा, पहला कंक्लूजन सही हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन में। n इज इक्वल टू k, क्या n k के बराबर है, तो n से गए p, पहले ही खत्म, पहले ही आप नहीं निकल पाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया आपका गलत। ठीक है, क्यों गलत हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि n से ही आप निकल नहीं पाएंगे, n से आप निकल ही नहीं पाएंगे। अगर चलिए भाई k से n की तरफ चलते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं, तो k से l तक गए, l से p तक गए, p से n तक गए, लेकिन ये ग्रेटर मिल जाएगा ना, n इक्वल टू k गलत हो जाएगा। ओके, हाँ n इक्वल टू k गलत है, समझ गए होगा आप। n से ही यहाँ पर जैसे निकलने की कोशिश करेंगे तुरंत दरवाजा बंद, यानी कि आप निकल ही नहीं पाएंगे, तो बस आप यहीं से क्वेश्चन गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट करेक्ट, नॉट ओनली फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जहां जहां कॉमा लगाओ, पहले तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको ऐसे सेपरेट कर लीजिए, अपना दिमाग करिएगा इसमें, उसमें स्क्रीन पेन मत चलाइएगा। बहुत लोग आते हैं कंप्यूटर में वहीं पेन चलाने लगते हैं स्क्रीन पे, तो बाकी जो अगले सेट में जो जाते हैं उन लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये पेन कहाँ पर चला हुआ, कई लोगों को दिखता भी नहीं है, खुद मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, पेन उसमें मत चलाइएगा, अपने दिमाग में चलाइएगा। ठीक है, चलिए एम से जाना है एस तक, बस घर जाना है, वो डोरमेट मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है। तो एम से पहले निकलने लो, पहले ही लग गया ताला, यहीं पर एम से ओ तक ही नहीं जा पाएंगे, तो आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं, बस तुरंत लगाओ कैंसिल, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। क्यू से जाना है ओ तक, ना कि ओ से क्यू तक जाना है, क्यू से हमको ओ तक जाना है और हमको बीच में चाहिए डोरमेट। ठीक है, चलिए क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ, ये मिला क्यू, क्यू से एम तक ही नहीं जा पाएंगे, लो बात खत्म, कैंसिल। क्यों, क्योंकि दोनों ही जगह पर लॉक लगा हुआ है, यहाँ भी लॉक लगा है, यहाँ भी लॉक लगा है, जब बंदा निकलेगा ही नहीं तो दूसरे घर जाएगा कैसे। ठीक है, बस आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आर से जाना है एन तक, आपको इसका हो गया नाइदर नॉर, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर, नाइदर वन और नॉट टू। थर्ड वाले में आते हैं, आर से आपको एन तक जाना है और डोरमेट भी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए भाई, आर से पी तक पहुंचे, आराम से पहुंच गया, पी से एन तक पहुंचे, आराम से पहुंच गए, आर से एन तक आराम से घर तो पहुंच गए भाई। आर से हम कूदे पी के घर, भाई छत से छत ट्रांसफर, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या छत से छत ट्रांसफर करता है, तो एक छत से दूसरी छत, आर से छत पी, पी की छत एन, लेकिन आप छत से गए कहीं आपको डोरमेट तो मिला नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया भाई, डोरमेट आपको मिला ही नहीं, आप पैर गंदे लेके पहुंच गए उसमें, उसने स्ट्रिक्ट परमिशन लगाई थी हमारे घर आना तो पैर साफ करके आना, नहीं पैर गंदे हो गए। लो दूसरी वाली कंडीशन में, इस बार उसने छोड़ा, चलो पिछली बार तुम पैर साफ करने करके नहीं आए थे, अब क्या हम कह रहे तुम ऐसे ही आ जाओ, बस आ जाओ मेरे घर किसी तरीके से, पबजी खेलना है। तो आर से गए पी, पी से गए एन, पहुंच गए लोग, ये सही हो गया। इस बार उसने सिर्फ कंडीशन दी थी कि आपको मेरे घर आना है, कोई पैर साफ हो, कहीं गंदे हो, आपकी नाली में लौट के आओ, कोई मतलब नहीं बनता, आपको बस आना है, तो इस बार सही हो गया। ठीक है, दोनों ही कंडीशन का महत्व आपने समझा। आर से ये कुल मिला के कंडीशन ऐसी बन रही थी, आर ग्रेटर देन पी और ग्रेटर देन एन, ये बन रही थी कंडीशन पूरी। तो आर से एन तक तो आप पहुंच गए हैं, आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं पर आपको इक्वल वाला साइन नहीं मिला, इसलिए पहला वाला गलत हुआ और दूसरा वाला सही हुआ, तो ओनली सेकंड करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। W से जाना है Y तक, इसमें देखिए बस एक ही ये साइन है, बस ये पूरा एक है,
तो W से Y तक जाना है, W यहाँ है, तो ये जो K होता है यहाँ पर, जैसे ये है, तो ये दोनों घरों को कनेक्ट करता है, मतलब Y और W के बीच का जो कनेक्शन है वो इससे जुड़ा हुआ है, K से। तो W से आप आराम से आए K तक, ओके पहुंच गए, K से पहुंच गए Y तक पहुंच गए। अब बताइए, एक जगह आपके पैर साफ हुए और दो जगह गंदे हुए, तो भाई गंदे वाला माना जाएगा। अब लास्ट में तो घर गंदे लेके पहुंचे हैं, तो ये हो गया W से गए K तक और K से Y तक, W ग्रेटर देन Y, यानी कि आप पहुंच गए हैं बस, ठीक है। पैर साफ से कोई मतलब नहीं, पहुंच गए हैं। X से जाना है W, X से W घर, तो X से गए K के घर, K से गए W घर जाना था, X से गए K के घर, K की मम्मी लगा दिया ताला, आगे तुम जा नहीं पाए। P के घर, जब P के घर पहुंचे नहीं तो तुम W घर कहाँ जाते, तो यहाँ पर लग गया ताला, और ये हो गया आंसर गलत, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट करेक्ट इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये चीजें मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आई होगी। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ओके चलिए। इसी में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ज्यादा लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा W लेस देन K ग्रेटर देन R ग्रेटर देन N और R इज ग्रेटर इक्वल P। मैं देखो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, बिल्कुल बेसिक वाले जो जीरो जो बच्चा कर लेता है, ये मेन क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं एग्जाम में। बाकी वाले क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते हैं, तो वो करा के भी कोई फायदा नहीं है, ओके। मेन क्वेश्चन कर दिया आप। K is greater than P, ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। S is less than or equal to P, less than or equal to R, greater than I, less or equal J, और यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। मैं लिखता हूँ N is less than M is less than S, ओके। यहाँ आता है M is greater than R, P is greater than N, ओके ठीक है। चलिए एक और लिख देता हूँ क्वेश्चन, चौथा नंबर तो हो गया K is greater than B greater than equal M is equal to N, T less equal to B less M greater G। इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, J is less than B, सेकंड है K is greater than G। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, कहाँ गया मेरा मार्कर, ये तो आई होप कि आप लोगों ने साथ साथ करना आंसर भी शुरू कर दिया होगा, तो आप लोग निकाल लिया होगा। और चलिए देख लेते हैं इसको। W से जाना है P के घर तक और पैर साफ करके जाना है, ओके चलिए। W से निकले नहीं कि दरवाजा बंद हो गया, बस काम खत्म, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जहाँ W से निकले आपने दरवाजा बंद। K से गए P तक, K से P तक जा पाएंगे, हाँ चलो भाई। K से ये R जो होता है हमारा, ये दोनों जगह कनेक्ट होता है, तो K से R तक आराम से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। R से P तक भी आप पहुंच गए बड़े आराम से, और एक बार आना चाहिए आपको, ये यानी कि सही हो गया, ठीक है। आपको घर तक पहुंचना था, मेन इंपॉर्टेंट जो था, क्योंकि ये साइन हमने आपसे बोला था, ये रखिए, ये रखिए, ये और ये, ठीक है। इस तरह से साइन हमेशा चलते हैं रीजनिंग के लैंग्वेज में। अगर आपको देसी लैंग्वेज पढ़ना है तो बस आप ऐसे ही समझिए, आप इस घर से उस घर जा रहे हैं और बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है।
एम से आर तक नहीं जाना है, हमेशा ये मत सोचिए आर से एम तक जाना है। तो क्या आर से एम तक आप पहुंच पाएंगे? पहले कनेक्शन ढूंढे कहाँ पर है, कौन बीच में कनेक्ट कर रहा है, तो एस कनेक्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आर से आप आराम से पहुंच जाएंगे एस तक, आर से आराम से पहुंच गए एस तक, और एस से आराम से पहुंच गया एम तक, ठीक है। तो आराम से आप घर आ गए, तो ये यानी कि सही हो गया। पी से एन तक जा पाएंगे, तो पी से एन तक जाना है, अच्छा पी से एस गए, एस से पूरा एन आ गए, तो ये पहुंच गया, यानी कि ये भी आंसर सही हो गया। तो आई होप ये चीज आपके दिमाग में बैठ रही होगी और आपको क्लियरली बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को टेकर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। सी से जाना है जी तक, सी से हम पहुंचे ए तक, और एक मिनट बीच में कनेक्शन कौन सा है, जेड है, सॉरी जेड है। तो सी से हम गए जेड तक, जेड से हम गए जी तक, पहुंच गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन ये हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सी से हम गए जेड तक, जेड से हम गए जी तक, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जी के बीच में ये आया इक्वल वाला, यानी कि आपके पैर साफ हो गए, ठीक है। पहुंचना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, तो पैर भी आपके साफ हो गए, लेकिन उसने ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उसने बोला था आप मेरे घर आइए, आपने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाया, आप पैर साफ करके पहुंच गए, लेकिन उसको जरूरत थी आपके गंदे पैरों की, ठीक है। आप ये समझो उसके गंदे पैरों की आपकी जरूरत थी, तो उसने भगा दिया, जाओ गलत है, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। ऐसे समझिएगा। ए से जाना है आपको जे तक, तो ए से आप जा ही नहीं पाएंगे, यही तो आना लग गया, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये वाला था, इसको समझना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि सी से आप जी तक बोला था, आपको बस आना है, ठीक है, पैर साफ करके नहीं बोला था। तो आप सी से जेड तक पहुंचे, आपने पैर साफ कर लिए, जेड से जी तक पहुंचे, आपने दोनों बार पैर साफ कर लिए, आपने दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाया, तो उसने आपको भगा दिया। जितना बोला जाए उतना करिए, अपना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। चलिए बी से जाना है जे तक, बी यहाँ है और बेचारा जे कहाँ है, लास्ट में है। चलिए बीच में कनेक्शन किसका है, एम का है, तो बी से एम पहुंचे, एम से जे पहुंचे, और इसने गंदे यहाँ पर पैर गंदे हुए, ये सही है। के से टी तक, के से गए एम, एम से गए टी, ये भी सही है, ठीक है। चलिए तो ये आप समझ लीजिएगा और इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और हर जगह जहां पर जिसको जरूरत हो, मैं पर दोस्तों नहीं बोल रहा, सबको शेयर करिएगा, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, इसका थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए।